क्या आप बता सकते हैं कि ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ पीसी ए, पीसी बी के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है और ये एक वो मैसेज की फॉर्मेट है जो वो बना रहा है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में वो क्या पुट करेगा जब फर्स्ट टाइम ये पैकेट सेंड करेगा। कंप्यूटर ऑन हुआ है, ये स्विच अभी ऑन हुआ है, ये सारा सिस्टम जो नेटवर्क था ये अभी हमने सिर्फ पावर ऑन किया है। दूसरा क्वेश्चन, जब ये पैकेट यहाँ से इस कंप्यूटर से फॉर्म होके स्विच तक जाएगा, तो क्या ये स्विच जो है इस पैकेट को इस कंप्यूटर तक सिर्फ भेजेगा या फर्दर पीसी डी और पीसी सी तक भी सेंड करेगा? अगर आपको इन सवालों का जवाब आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी 90% लोगों को इन सवालों का जवाब नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये हमारे जो सीसीएनए कोर्स की अब तीसरी वीडियो है। इसके अंदर भी फाउंडेशन ही हम कर रहे हैं। इस वीडियो के शुरू में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो उनका सही आंसर जानने के लिए जो लोग बिगिनर हैं, वो तो लाज़मी इस वीडियो को देखें। लेकिन जो ऑलरेडी सीसीएनए नेटवर्क इसको जानते हैं या वो ऑलरेडी इस फ़ील्ड के अंदर हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी नॉलेज को एक दफ़ा ज़रूर चेक करें, क्योंकि 90% लोग इसमें गलत आंसर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ये प्रोसेस होगा क्या। अब जब सबसे पहले ये कंप्यूटर ऑन हुआ, ये स्विच और ये बाकी सारा नेटवर्क जो है ये टर्न ऑन हुआ, तो होगा क्या, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। हमारा जो एप्लीकेशन का डाटा ऑलरेडी फ़िल्ड है, ट्रांसपोर्ट लेयर का डाटा ऑलरेडी फ़िल्ड है और जो हमारा लेयर 3 का नेटवर्क का डाटा है, नेटवर्क लेयर का, उसमें सोर्स आईपी, इस कंप्यूटर का आईपी, डेस्टिनेशन आईपी जो हमारा मुतलका कंप्यूटर है जिसके साथ हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। लाज़मी बात है ये हमें पता होगा तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये हमें पता है ऑलरेडी। तो जब कंप्यूटर टर्न ऑन हुआ तो सबसे पहले अब उसने अपना सोर्स मैक एड्रेस तो यहाँ पे उसने पुट कर दिया लेयर 2 के अंदर, क्योंकि पूरा पैकेट की फॉर्मेशन उसने बनानी है जो हमने लेयर्स के अंदर सीखा था, ओएसआई लेयर्स के अंदर। तो अभी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की जगह पे भी उसको मैक एड्रेस चाहिए और पीसीबी का मैक एड्रेस ये है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ना तो पीसीबी का जो यूज़र है वो आपको बताएगा, वो सिर्फ़ आपको आईपी बताएगा अपना, मैक एड्रेस कभी भी नहीं बताता। और जैसे इस कंप्यूटर को अब टर्न ऑन हुआ है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट इस मैक एड्रेस का कैसे पता चलेगा? तो इसको देखते हैं। तो होगा क्या? होगा ये कि ये जो कंप्यूटर्स हैं इनके अंदर एक आर्प टेबल होता है। अब आर्प टेबल क्या होता है? आर्प टेबल एक आर्प कैशे एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल है। आर्प एड्रेस रेज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है उसका काम ये है कि जब आपके कंप्यूटर को किसी आईपी के अगेंस्ट मैक एड्रेस नहीं पता, तो ये जो आर्प प्रोटोकॉल है, ये इस तरह से डिज़ाइन है कि बेसिकली ये पैकेट को एक फ़ॉर्म करेगा। पैकेट को इस तरह से फ़ॉर्म करेगा। तो ये जो आर्प प्रोटोकॉल है ये सबसे पहले अगर आपके कंप्यूटर के अंदर आर्प टेबल के अंदर जो आईपी के अगेंस्ट ये मैक एड्रेस उस रेलेवेंट जो कंप्यूटर है उसका मैक एड्रेस नहीं है उस टेबल के अंदर, तो ये जो आर्प प्रोटोकॉल है इसका काम है कि उस आईपी के अगेंस्ट एक पैकेट बनाएगा और उस पैकेट के अंदर ये लिखेगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और ये सारी जो उसकी हेक्साडेसिमल की है वो एफएफ से फिल कर देगा। एफएफ का मतलब क्या है? एफएफ का मतलब ये होगा कि इस पैकेट को ब्रॉडकास्ट करना है। ब्रॉडकास्ट कैसे करना है? जो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जब ये स्विच भी ऑन हुआ, तो ये पैकेट जब इसके पास आएगा ब्रॉडकास्ट के लिए, तो ये स्विच ने जब इस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को देखना है, तो बेसिकली इसने करना है इसको ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट कैसे करेगा ये इसको इस पोर्ट की तरफ भी सेंड कर देगा, इस पोर्ट से इस कंप्यूटर को और इस पोर्ट से इस पीसीसी को भी सेंड करेगा। और इस पैकेट के अंदर बेसिकली होगा ये कि पैकेट के अंदर लिखा होगा कि जिसका भी ये आईपी है उसका मैक एड्रेस क्या है। अपना मैक एड्रेस बताओ, इस कंप्यूटर से पूछेगा।
अब ये वाला आईपी एड्रेस ना इस कंप्यूटर का ना इस कंप्यूटर का, ये दोनों इसको डिक्लाइन करेंगे और ये कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। जब इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो सबसे पहले ये कंप्यूटर अपने आर्क टेबल के अंदर इस आईपी के अगेंस्ट, जहाँ से ये आया था पैकेट, जहाँ से ये फ्रेम आया था, उसके अगेंस्ट उसका मैक एड्रेस अपने आर्क टेबल के अंदर फिल करेगा। उसके बाद पैकेट बनाएगा। जब पैकेट बनाएगा तो यही जो पैकेट, जब ये सिस्टम ये वाला पैकेट बनाएगा तो इसके अंदर सोर्स एड्रेस ये वाला आएगा, मैक एड्रेस जो डेस्टिनेशन एड्रेस है आईपी वो ये वाला आएगा, और जो सोर्स मैक है ये अपना सेंड करेगा, और जो डेस्टिनेशन मैक होगा वो इस कंप्यूटर का अपने आर्क टेबल से देख के, जिसमें उसने अभी अभी रिसेंटली पुट किया था, तो वो उसके अंदर कर देगा पैकेट के अंदर, फ्रेम के अंदर, और फिर ये पैकेट सेंड करेगा। तो इस तरह से बेसिकली ये आर्क प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो अभी इसको सिमुलेशन के साथ भी देखते हैं थोड़ा सा, कि बेसिकली स्टेप बाय स्टेप ये कैसे आर्क टेबल जो है वो फॉर्म हो रहा है। अभी मैं इस सिस्टम से जो दूसरा पीसीबी है इसको कम्युनिकेट करूँगा। तो अभी देखते हैं कि बेसिकली क्या होगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले क्यों ना हम इस कंप्यूटर का और जो पीसीबी है उन दोनों के आर्क टेबल चेक कर लें ज़रा। अभी कंप्यूटर टर्न ऑन हुआ है, इसके अंदर आर्क टेबल की कोई एंट्री ऑलरेडी मौजूद नहीं है। ये हमारा पीसी ए है, और अभी पीसीबी की देखते हैं। पीसीबी के पास भी कोई आर्क की एंट्री ऑलरेडी मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन ही नहीं हुई, उसके टेबल के अंदर कोई ऐसा टेबल वो एंट्री ऑलरेडी मौजूद ही नहीं, क्योंकि टर्न ऑन हुआ है अभी अभी। तो अभी इसको सिमुलेशन के अंदर करते हैं। ये पैकेट को फॉर्म किया, ये स्विच के पास गया, इसको अभी रोकते हैं यहाँ पे। ये जो पैकेट स्विच के पास गया है, आप गौर करें, इसके डेस्टिनेशन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये डेस्टिनेशन की फील्ड है, और इसमें आप देखें कि एफ 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 की पूरी फील्ड जो है वो एफ एफ की है। इसका मतलब है कि इस पैकेट को ब्रॉडकास्ट करो। तो जब ये स्विच रिसीव करेगा तो इस पैकेट को अपनी जितनी भी पोर्ट्स हैं, जो जो उसके साथ डिवाइस कनेक्टेड है, उसको नहीं पता कि कौन सी डिवाइस का ये वाला आईपी है, क्योंकि स्विच आईपी को रीड ही नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेसेस को रीड करता है। स्विच ने जैसे कि बताया था उस पैकेट को ब्रॉडकास्ट किया। वो पैकेट जो था, जो पीसी डी है, पीसी सी है और राउटर है, उसने डिक्लाइन कर दिया, लेकिन ये पीसी बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जब उसने पीसीबी ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो अभी हम क्लोजली इसको देखते हैं कि क्या पीसीबी ने अपनी जो एंट्री थी उसके अंदर आर्क की वो फिल की है। जो पीसी ए का मैक एड्रेस था आईपी के अगेंस्ट, पीसीबी ने इसको किया है, अपनी आर्क एंट्री को, आर्क टेबल को फिल किया है। उसमें उसने उसका पीसी ए का आईपी लिखा है, और उसके बाद उसका जो फिजिकल एड्रेस है, जो मैक एड्रेस है, वो वहाँ पे पेस्ट किया है, और उसके बाद उसकी टाइप है। अब टाइप डायनेमिक से मुराद क्या है? डायनेमिक से मुराद है कि जो वो ऑटो लर्न करता है कंप्यूटर। जब उसको स्टैटिक भी हम दे सकते हैं, अगर आपको पता हो आईपी का, मैक का, और आप उसको मैनुअली उसके अंदर सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं कि आपको मैक एड्रेस भी पता हो और आईपी भी पता हो, दोनों चीज़ें। यूजुअली होता यही है कि आपको सिर्फ आईपी की इंफॉर्मेशन होती है। तो डायनामिकली ही हम लर्न करते हैं। तो आपने देखा कि इसने लर्न कर लिया, लेकिन अभी चूँकि पीसीए ने इसको रिसीव नहीं किया, तो क्या ख़्याल है, पीसीए के पास एंट्री तो नहीं होनी चाहिए? तो बिल्कुल पीसीए के पास एंट्री नहीं है। मैं इसको स्लोली स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसकी जो बेस है वो अच्छी तरह से समझ सकें, आपको पूरा विजुलाइज हो सके कि एक एक स्टेप के ऊपर क्या क्या हो रहा है। जब आप ये सब कुछ सीख लेंगे तो आपके लिए अपने नेटवर्क को कल को डिज़ाइन करना, उसको डायग्नोस करना, उसकी प्रॉब्लम को बहुत आसान होगा, और इस जो फील्ड है इसको लर्न करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
तो अभी ये पैकेट जो फॉर्म होगा ये जो पीसीबी है उसने सेंड किया। तो हम अब उस पैकेट को देखते हैं जो पीसीबी ने सेंड किया। पीसीबी ने जो पैकेट सेंड किया वो गौर करें यहाँ पे। पीसीबी ने उसमें जो सोर्स मैक एड्रेस है वो उसने अपना पुट किया, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है उसने उस पीसीए का पुट किया। क्यों इसने ब्रॉडकास्ट नहीं किया? क्योंकि इसने अपने आर्प टेबल के अंदर अपने वहाँ पे एंट्री ऑलरेडी फिल कर ली थी, जो कि हमने अभी रिसेंटली देखी। फर्दर आईपी एड्रेस उसने जो पैकेट उसको मसूल हुआ था, जो फ्रेम मसूल हुआ था, उसने वहाँ से सोर्स आईपी तो उसने अपना पुट किया और डेस्टिनेशन आईपी उसने वहाँ से पुट किया जो ऑलरेडी उसके पास था। एज यूजुअल पीसी स्विच ने पीसी ए की तरफ पैकेट सेंड किया। अब अगर हम पीसी ए की आर्प टेबल की एंट्री देखें तो पीसीए की आर्प टेबल की एंट्री के अंदर उसके पास जो कि पैकेट रिसीव हुआ, जिस पैकेट के अंदर सोर्स एड्रेस आईपी और मैक दोनों थे, तो अब पीसीए ने क्या किया, उसको अपने जो टेबल था उसके अंदर फिल कर लिया, उसका पीसीबी का आईपी, उसका मैक एड्रेस, और लर्न उसने कैसे किया, उसकी जो टाइप थी वो थी डायनेमिक, स्टैटिक नहीं थी, डायनेमिक थी, ऑटो लर्न किया था। आर्प एड्रेस क्या करता है? आर्प एड्रेस आईपी के अगेंस्ट मैक एड्रेस को सर्च करता है लोकल नेटवर्क के अंदर, और आपके जो आर्प टेबल की एंट्री है उसको फिल करता है, ताकि आप जो पैकेट है, जो फ्रेम है, उसको फॉर्म कर सकें और सेंड कर सकें। ये तो था वो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर। अभी दूसरा जो क्वेश्चन था, जो वो पहली दफ़ा जो था, ये कंप्यूटर जब इसने फॉर्म किया पैकेट और इसने उसको सेंड किया, तो वो भी हमने देख लिया कि वो ब्रॉडकास्ट हुआ था, वो उसने सब कंप्यूटर्स को सेंड किया था। अब थोड़ा-सा समझते हैं कि जो स्विच है, स्विच कैसे काम करता है। जब हमने हब के बारे में पहले लेक्चर के अंदर लास्ट पे हब की डिवाइस के बारे में सीखा था कि हब की डिवाइस कैसे काम करती है, तो उसमें था कि जो भी ये कंप्यूटर अगर पीसी डी के साथ बात करना चाह रहा है, ये पैकेट सेंड करेगा, तो हब क्या करेगी, हब ये पैकेट सबको सेंड कर देगी। तो पहली दफ़ा तो चूँकि आर्प का पैकेट होगा तो बिल्कुल उसे सेंड करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट होगा। इस कंप्यूटर को मैक एड्रेस इस कंप्यूटर का नहीं पता, आईपी तो पता होगा। लेकिन जो ये सिस्टम है, ये हब है, ये बेसिकली डिवाइस दोबारा जब उसको पता भी होगा, ये फिर भी उसको ब्रॉडकास्ट करेगी। यही इसका जो एक था, वो एक इसकी बुरी साइड थी, या जिसको कहते हैं कि इसका फंक्शन था, कि बेसिकली हब का फंक्शन था कि ये पैकेट जो भी रिसीव होगा, उसको सारी डिवाइसेस की तरफ सेंड करेगी, सिर्फ़ उस डिवाइस को छोड़ के जहाँ से वो पैकेट रिसीव हुआ था। तो इससे जो हमारे जो इश्यूज़ हुए थे वो थे, सिक्योरिटी का इशू था कि बाकी कंप्यूटर सारे लिसन कर रहे हैं उस पैकेट को। फिर उसके बाद बैंडविड्थ शेयर हो रही थी, वो सारी केबल्स जो जो रूट थे वो बिज़ी थे। उसके बाद उस टाइम पे कोई और कंप्यूटर बात नहीं कर सकता था, कंजेशन थी, और तीसरे नंबर के ऊपर जो कोलिजन हो रही थी। तो ये इसकी खामियाँ थी हब की। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, और इंटेलिजेंट ये कैसे है? बेसिकली होता ये है कि जो स्विच है, ये जो स्विच है इसके अंदर ये अपने पास एक मेमोरी के अंदर मैक एड्रेस टेबल का टेबल रखता है। मैक एड्रेस टेबल क्या करता है कि जिस पोर्ट से ये पैकेट फ्रेम रिसीव करता है, उस पोर्ट के अगेंस्ट वो जो सोर्स मैक एड्रेस होता है, ये दोबारा गौर से सुने कि जो सोर्स मैक एड्रेस होता है, मतलब क्या इस बात का, अगर ये पीसी इस पीसीबी के साथ कम्युनिकेट करने लगा, इसने फर्स्ट टाइम पे पैकेट फॉर्म किया जैसा कि हमने वो डायग्राम के अंदर देखा था, तो वो पैकेट आर्प का पैकेट था, पहली दफ़ा चूँकि ऑन हुआ था, तो ये जो पीसीए था ये उसके अंदर एफएफएफ वो फिल करता है आर्प प्रोटोकॉल, कि इसको ब्रॉडकास्ट करो, और पूछता है कि भाई किसके पास जो 192.168.1.3 है वो कौन है, उसका मैक एड्रेस क्या है बेसिकली। तो जब ये पैकेट सेंड करता है तो सोर्स एड्रेस कौन सा होगा? सोर्स एड्रेस ये होगा या ये होगा? बेसिकली सोर्स एड्रेस तो ये होगा।
डेस्टिनेशन एड्रेस ये होगा अगर उसके पास आर्प टेबल की एंट्री हो तो। अदरवाइज तो जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस था वो एफ होगा। तो सोर्स मैक एड्रेस ये था। अब स्विच जो है वो क्या करेगा कि अपने टेबल के अंदर ये जो मैक एड्रेस है, सोर्स मैक एड्रेस है, वो पुट करेगा, साथ पुट करेगा ये वाली जो पोर्ट नंबर है। और पोर्ट नंबर कौन सी है? वो है FA0/1। ये उसका पोर्ट नंबर है। ये पोर्ट है, पहली पोर्ट है स्विच की जहाँ पे वो केबल लगी हुई है इस कंप्यूटर की। तो अब उसको पता चल जाएगा नेक्स्ट टाइम अगर कोई कंप्यूटर बात करना चाह रहा है इस मैक एड्रेस से, तो स्विच को पता होगा कि मेरे पास ये मैक एड्रेस किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। तो ये स्विच का फंक्शन है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं डिटेल के अंदर, थोड़ा सा इसको भी स्लोली देखते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ऐसे ही होगा। तो आर्क टेबल की एंट्री 1.3 की ऑलरेडी है और लाजमी बात है कि अभी ये जो टेबल होगा इसका उसको देखते हैं कि क्या इसने अपने टेबल के अंदर पोर्ट FA01 पे ये वाला मैक रखा है और पोर्ट FA02 पे ये वाला मैक ऑलरेडी फिल कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी हम कम्युनिकेशन कर चुके हैं, ये ऑलरेडी टर्न एक दफ़ा हो चुका है। तो अभी ये कमांड्स वगैरह आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, अभी सिर्फ इनको देखें, समझें प्रोसेस को। अभी ये प्रोसेस समझाना है, फंक्शन समझाने हैं, इसके बाद हम बाकी चीज़ों को करेंगे, कमांड्स, लैब सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपने देखना और समझना है। अभी स्विच के अंदर मैक टेबल की एंट्री जो है वो वैनिश हो गई है। उसकी वजह क्या है? स्विच का 5 मिनट का तकरीबन टाइम होता है। जो डायनेमिक एंट्रीज वो लर्न करता है वो 5 मिनट के बाद उनको ख़त्म कर देता है अगर वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती। तो अब सिमुलेशन में देखते हैं कि बेसिकली अब स्विच जो है वो कैसे लर्न करेगा मैक एड्रेस टेबल को। ये कंप्यूटर PCA PCB के साथ बात कर रहा है। फिर प्ले करते हैं। ये पैकेट गया, ये हमारे पास पैकेट नज़र आ रहा है। ये पैकेट गया और स्विच ने उसको ब्रॉडकास्ट किया। अब स्विच ने इसको ब्रॉडकास्ट क्यों किया? स्विच ने इसको ब्रॉडकास्ट इसलिए किया, अब ये दो सूरतें हैं। इस कंप्यूटर के आर्प टेबल के अंदर ऑलरेडी एंट्री मौजूद है। जो ये पैकेट था जब ये यहाँ पे आया था तो आप देख लें कि उसके पास एंट्री जो थी वो थी जो डेस्टिनेशन मैक था इस PCB का। तो लेकिन अब स्विच ने इसको ब्रॉडकास्ट क्यों किया? ना तो ये आपका पैकेट है, ना ही उसके अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस FFF है। अब इसने स्विच ने इसलिए किया क्योंकि जो उसके टेबल के अंदर एंट्री थी वो ऑलरेडी वैनिश ख़त्म हो चुकी हुई है, उसका जो टाइम था वो ख़त्म हो गया। तो स्विच ने अब क्या किया कि उसको नए सिरे से ब्रॉडकास्ट किया, क्योंकि स्विच को अब नहीं पता, कंप्यूटर को पता है। कंप्यूटर को पता है, इन दोनों कंप्यूटर्स को पता है कि उनके आर्प टेबल के अंदर जो एंट्रीज हैं वो फिल हैं, उनको मैक एड्रेसेस पता हैं, लेकिन स्विच को नहीं पता। अब जब ये फ्रेम एंटर हुआ फर्स्ट टाइम, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस कंप्यूटर से स्विच के अंदर ये फ्रेम एंटर हुआ, तो स्विच ने सबसे पहला काम क्या किया जो थोड़ी देर पहले बताया था, जो सोर्स कंप्यूटर होगा उसका मैक एड्रेस और उसकी पोर्ट अपने पास एंटर कर लेगा। तो देखते हैं कि क्या इसने एंटर किया। बिल्कुल उसने उसी तरह किया। पोर्ट FA/01 टाइप इसकी भी डायनेमिक है क्योंकि ये स्टैटिकली उसको नहीं हमने पुट किया, ये डायनेमिकली उसने लर्न किया। और यहाँ पे जो मैक एड्रेस है ये उस कंप्यूटर का है, जो ये PCA का ये मैक एड्रेस है। तो बिल्कुल, लेकिन अभी PC जो है जो 3PC है, PCB है सॉरी, उसका मैक एड्रेस ये लर्न करेगा जब यहाँ से इस PC से जब इसके पास पैकेट आएगा तो ये इसको लर्न करेगा,
तब ये अपने पास एंट्री उसकी फिल करेगा। अभी उसको देखते हैं। अब ये कंप्यूटर के पास ऑलरेडी आर्क टेबल के अंदर एंट्री थी, वो पैकेट बनाएगा, वो बताएगा और रिप्लाई करेगा। ये उसने सेंड किया और ये पैकेट जब स्विच के पास आया, अब यहाँ पे इसको रोक लिया। अब देखते हैं कि क्या इसने एंट्री फिल कर दी। अब सबसे पहला जो स्विच का काम था, उसने एंट्री फिल करनी थी। उसने एंट्री फिल की बिल्कुल। ये उसका मैक एड्रेस और ये उसकी पोर्ट नंबर पीसीबी की, यही मैक एड्रेस है जो यहाँ पे लिखा है, और ये पोर्ट नंबर है जो इसकी FA0/2 है। अब उसके बाद स्विच क्या करेगा? अब स्विच देखेगा कि ये जो पैकेट इसको मिला है, उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है जो PCA का है। उसके लास्ट जो डिजिट हैं 00A2 हैं। तो अब स्विच क्या करेगा? अब स्विच उसको देखेगा कि क्या मेरे पास ये टेबल के अंदर एंट्री मौजूद है। तो बेसिकली तो उसके टेबल के पास ये एंट्री मौजूद है। तो क्या करेगा? उसको पता है किस पोर्ट से इसको सेंड करेगा। अब आंखें बंद करके वो इस पोर्ट से इसको सेंड कर देगा। बिल्कुल, अब ब्रॉडकास्ट नहीं हुई। जो हमारे साथ हब के अंदर प्रॉब्लम थी, वो स्विच ने हमारी जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म कर दी। तो अब स्विच ने बड़ी इंटेलिजेंटली हमारी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर दिया। ना कंजेशन हो रही है, ना कोलिजन हो रही है, और ना ही ये वन वे है, और एक ही टाइम पे ये बात कर सक रहे हैं कंप्यूटर। तो स्विच और हब का ये डिफरेंस था। बहुत सिंपल, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। इसको स्लो स्लो एक एक स्टेप मैंने इसलिए बार बार किया, स्लो मोशन में एक एक स्टेप इसलिए बताया। मुझे पता है कि इंटरनेट पे बहुत सी सारी वीडियोस होंगी, लेकिन फिर भी बहुत कम वीडियोस होंगी जो आपको इस तरह से एक पूरा सिनेरियो स्टेप बाय स्टेप बताएंगी। तो इससे आपको फंक्शन पता लग गया उसका, उसके अंदर वो वर्क कैसे कर रहा है, ब्रॉडकास्ट क्या होती है, और जब ब्रॉडकास्ट होती है उसी से जो नेटवर्क हैं वो उसकी कंजेशन होती है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रही होती है। तो अक्सर जो लोगों के साथ मसला होता है नेटवर्क के अंदर, वो इसी वजह से होता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको आपकी जो फाउंडेशन थी वो और अच्छी बिल्ड हो गई। अब पहले से एक स्टेप हम आगे चले गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम राउटर, उसके फंक्शन को, और वो गेटवे डिवाइस क्यों कहलाती है और वो कैसे बाकी काम करती है, तो उसको देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।